बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम जो है अपनी 7th क्लास जो है वो उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम बेसिकली जो हमारा नर्सरी के अंदर ट्रीज़ जो हैं दरख्त, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस पर्पज़ के लिए वो लगाए जाते हैं और कैसे वो ग्रो होते हैं, क्या उनमें वैरायटीज़ है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं उनकी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई बता सकता है जी दरख्त की डेफिनेशन क्या है? ऐसा लकड़दार पौधा जिसका सिर्फ एक तना हो, सिंगल स्टेम हो, वो दरख्त कहलाता है। लकड़दार इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी लकड़ी बनती है वो जलाने के काबिल हो। वैसे तो पाम्स भी हैं लेकिन इनके अंदर लकड़ नहीं होती, वो यूज़ नहीं होती प्रॉपर। ये भी सिंगल स्टेम में होते हैं, इसीलिए हम दरख्त की डेफिनेशन में लकड़दार का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करते हैं। दरख्त की जो ट्रीज़ की डेफिनेशन है उसमें यह है कि ट्रीज़ की जो स्टेम हाइट है वो 8 फीट से अबव होगी, वो दरख्त के अंदर शामिल होगा। जिसकी हाइट 8 फीट से कम होगी वो मिनी ट्रीज़ के अंदर आ जाएगा, यानी या फिर वो श्रब्स के अंदर चला जाएगा। श्रब्स की डेफिनेशन ये है, मल्टीपल स्टेम्स श्रब्स कहलाती हैं, यानी उसका एक तना नहीं होता, मल्टीपल स्टेम्स होते हैं, ज़्यादा एक से ज़्यादा तने होते हैं श्रब्स के, और उसकी हाइट 8 फीट से कम होती है, उसको हम श्रब कहते हैं, झाड़ी जिसको बोलते हैं। अब ट्रीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो ये हमारे माहौल को बेहतर करते हैं, सैलाब को रोकते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, आलूदगी को जो है। उसके अलावा ये हमारी जो नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर आ जाता है, इसको कम करते हैं। आप देखें फिर हमारा टेम्परेचर जो है ये उसको बेहतर करते हैं, माहौल को खुशगवार बनाते हैं। उसके बाद ये हमें जो है शेड मुहैया करते हैं, साया मुहैया करते हैं। उसके बाद ये हमें फ्रूट मुहैया करते हैं, जो हम इसमें फल लेते हैं, फलदार पौधे जो हैं हमारे। उसके बाद ये हमारी जो है इर्द गिर्द की ब्यूटिफिकेशन जो है, खूबसूरती जो है, उसमें इजाफ़ा करते हैं। ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जज़ब करते हैं। ये फिर हमारे जो बर्ड्स हैं उनको पनाहगाह मुहैया करते हैं। जहाँ पे बर्ड्स आते हैं वहाँ पे आपका कह लें कि ब्यूटिफिकेशनल का एक एलिमेंट आपका इंक्रीज़ हो जाता है। आपकी जो फास्ट तेज़ हवाएं जो आती हैं उनके रुख को कम करते हैं, उनकी रफ्तार को कम कर देते हैं। उसके बाद हम इससे खुराक लेते हैं, जो फल वाला इंग्रेडिएंट आ गया हमारा। उसके बाद ये टेम्परेचर को मतवाजन करते हैं, दर्जा हरारत को जो हमारा। और सेकेंडली एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे नेचुरली जराइम की जो है ना शरह वो भी कम पाई गई है। ये इंटरनेशनली एक रिसर्च है प्रॉपर कि जिन इलाकों के अंदर हमारे नेचुरल ट्रीज़ ज़्यादा हैं लगे हुए, वहाँ पे जो जराइम की शरह है वो कम है। अब आ जाते हैं जी ट्रीज़ के पर्पज़ क्या हैं। अच्छा, इसमें आपको बताया क्लासिफिकेशन होती है। कुछ हम यूज़ करते हैं फ्लावरिंग पर्पज़ के लिए कि जिनके फ्लावर्स हमें अच्छे लगते हैं, जो कि हमारे लैंडस्केप ट्रीज़ यूज़ होते हैं पार्क्स वगैरह के अंदर। उसमें फिर क्लासिफिकेशन होती है कि आप देखते हैं कि कौन से कलर्स आपको चाहिए होते हैं। जैसे अगर हमें ब्लू कलर चाहिए तो हम यूज़ करेंगे जैकोरेंडा, गुले नीलम भी बोलते हैं जिसको, जैकोरेंडा मिमोसिफोलिया। इसके नीले कलर के फ्लावर्स हैं। हमें रेड कलर चाहिए जी ट्रीज़ के अंदर, हम ब्राचिकाइटन यूज़ कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं। सिंबल के अंदर जो है हमारे 2 ट्रीज़ आते हैं, 2 कलर्स आते हैं, एक ऑरेंज कलर भी आता है और रेड कलर भी आता है। हमें पीला रंग चाहिए, कैसिया फिस्टोला हमारा आ जाता है। ये फूल जो दरख्त जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, जो 8 फीट से अबव दरख्तों की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, जो हम आई लेवल से ऊपर देखते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, ये आपके लैंडस्केप में बेसिकली यूज़ होते हैं, पार्क्स वगैरह में लगाने के लिए ज़्यादा। इसी तरह तबूबिया जो है इसमें येलो कलर आता है। अच्छा, तबूबिया की भी फिर 2 वैरायटीज़ हैं। इसमें येलो कलर भी आता है हमारा, गोल्ड कलर भी आता है इसमें। तबूबिया के अंदर 3 से 4 वैरायटीज़ अवेलेबल हैं हमारे जो पाकिस्तान में हैं। उसके बाद है जी कैसिया नडोसा, ये भी पिंक कलर है इसका फ्लावर्स का। अच्छा, ये फर्स्ट चीज़ जो हम बोटेनिकल नेम लिखते हैं ये जीनस होती है, ये स्पीशीज़ होती है। जीनस जो है आप देखें, इसकी भी कैसी है, इसकी भी कैसी है, ये दोनों सेम फैमिली से तल्लक रखते हैं, फबेसी फैमिली है इन दोनों की। जिस तरह इंसानों के अंदर ख़ानदान होते हैं ना, इस तरह पौधों के अंदर भी ख़ानदान है प्रॉपर, उनको कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी हैं उनकी। इसी तरह हर पौधे की कुछ जो खसूसियात जिनकी मिलती थी आपस में, उनको एक फैमिली के अंदर रख दिया गया है।
अम्बलतास कैसिया फिस्टोला को लोकली बोलते हैं अम्बलतास। मोस्टली जब हम फैमिलीज़ के अंदर जाते हैं तो मोस्टली प्लांट्स की जीनस सेम होती है, आगे स्पीशीज़ चेंज हो जाती है। स्पीशीज़ चेंज होती है जब उसमें डिफरेंस आ जाता है प्लांट के अंदर, यानी इसके अगर येलो फ्लावर्स हैं तो इसके पिंक फ्लावर्स हैं, इसके लीव्स का टेक्सचर डिफरेंट हो जाएगा, फ्लावर का टेक्सचर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐसी होंगी जो आपस में मिलती होंगी। इसके सीड्स जब लगते हैं वो भी फलीदार होते हैं, इसके सीड्स भी जब लगते हैं फलीदार होते हैं। मैक्सिमम आप याद रखें, जब ट्रीज़ जो हैं जिनको फलियां लगी होती हैं वो मैक्सिमम बिलोंग करते हैं फबेसी फैमिली से। जिनको फलीदार लगता है, सीड फली लगती है जिस तरह, इस तरह लंबी फली होती है वो। अम्बलतास हो गया आपका, ये हो गया हमारी किक्कर हो गई, वो भी फबेसी फैमिली से, उसको भी फली लगती है। ये मैक्सिमम फबेसी फैमिली से जो है ना इनका रिलेशन है। आपका एक तकनीक होती है ग्राफ्टेड। आप किसी भी फैमिली का बेसिकली मकसद ये है कि आप एक फैमिली का पौधा है, उस फैमिली के आप 10 पौधे उसके ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं। आप सिंगल पौधे के ऊपर 10 कलर्स ले सकते हैं जो उसी फैमिली के हों। जिसी तरह सिट्रस एक फैमिली है, आप तो सिट्रस के अंदर आपका किन्नू, माल्टा, मौसमी, लीमू, चकोतरा, ग्रेट फ्रूट, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये आप सिंगल एक प्लांट के ऊपर भी फ्रूट ले सकते हैं आप, यानी उस फैमिली के साथ जितनी चीज़ें रिलेशन रखती होंगी वो उसके ऊपर ग्राफ्ट हो सकती हैं, ग्राफ्टेड बडीड हो सकती हैं, तो आप उनसे मल्टीपल फ्रूटिंग ले सकते हैं। इस तरह जो मैंगो है, आम, इसकी तो बेशुमार वैरायटीज़ हैं, 100 के करीब वैरायटीज़ इन पाकिस्तान अवेलेबल हैं। तो आप एक पौधे के ऊपर 100 वैरायटी भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में 100 वैरायटीज़ जो हैं हमारे इजीली अवेलेबल हैं। बाकी जो हमारा है मुल्तान का एरिया और सिंध का एरिया, रिसर्च सेंटर के पास 300+ वैरायटीज़ हैं, लेकिन वो कमर्शली नहीं है। जो कमर्शली ज़्यादा चल रही हैं वो 100 वैरायटीज़ हैं जो कमर्शली ग्रो हो रही हैं। इंडिया के अंदर लोगों ने मल्टीपल जो है ना वो की हुई है ग्राफ्टिंग, यानी सिंगल प्लांट के ऊपर मल्टीपल वैरायटीज़ ग्राफ्ट की हुई हैं। लेकिन जी प्योनकारी ग्राफ्टिंग उसी को ही बोलते हैं आपको। वो बेसिकली आप कोई भी वैरायटी जो है आप सिंगल प्लांट लगा देते हैं उस वैरायटी का, उसके ऊपर कोई भी ब्रांचेस के ऊपर जो है ना उसी फैमिली का कोई भी ब्रांच के ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं। मेजर ब्रांच उसकी कट ऑफ करके नई वैरायटी जो आप होती है वो ग्राफ्ट हो जाती है आपकी उसके ऊपर। वो एक सेशन है हमारा प्रोपोगेशन का, तो उसमें डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे। आपकी ग्राफ्टिंग में फर्स्टली एंड लास्ट कंडीशन ये है कि फैमिली दोनों की सेम होगी। फैमिली सेम होगी तो वो क्रॉस होगा उनका, अदरवाइज़ वो आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी जो ग्राफ्टिंग है। डिफरेंट जो वैरायटी आप ग्राफ्ट करेंगे वही फ्रूट आएगा, जो ब्रांच आपकी ग्रो कर जाएगी। अगर उसकी 10 ब्रांचें आप 10 वैरायटीज़ उस पर ऊपर ग्राफ्ट करते हैं तो हर 10 ब्रांचेस का फल फ्रूट डिफरेंट होगा, उनकी वैरायटी डिफरेंट होगी उनकी। उसके बाद जी आपका ट्रीज़ में लिख रहे थे हम नाम, गुले मस्त आ जाता है जी एक दरख्त इसी कजनाल के बाद। हाँ जी गुले मस्त। उसके बाद एलोस्टोनिया है, एलोस्टोनिया स्कॉलरेस इसका बोटेनिकल नेम है। ये एज ए आपका शेडी ट्री यूज़ होता है। हर ट्रीज़ के ना कुछ बेनिफिट्स हैं, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। अब ये जो एलोस्टोनिया स्कॉलरेस है इसके ऊपर बर्ड्स कम आते हैं, कोई इसके अंदर है इस तरह के एलिमेंट्स, इसके पत्तों में कोई इस तरह की फ्रेगरेंस है कि बर्ड्स कम आते हैं। तो ये भी चीज़ बेकार नहीं है। ये आपको कहाँ पे रिक्वायर्ड है एलोस्टोनिया? एलोस्टोनिया आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे जहाँ पे बर्ड्स आपको नहीं चाहिए। सपोज करें आपको एयरपोर्ट्स के करीब बर्ड्स नहीं चाहिए होते, क्योंकि जब जहाज़ ने उड़ना है अगर बर्ड्स आएंगे तो आपका तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वहाँ पे अब अगर आपने हाइटेड प्लांटेशन करनी है तो ये उसमें एलोस्टोनिया एक बड़ा अच्छा दरख्त है कि इसके ऊपर बर्ड्स नहीं आएंगे, आपका प्लांटेशन का आंसर भी पूरा हो जाएगा उसके इर्द गिर्द, और जो है वो आपके बर्ड्स वाला जो है सीन वो भी निकल जाएगा। इसीलिए जो हमारे होते हैं ना एयरपोर्ट्स, वहाँ पे लो हाइटेड प्लांटेशन ज़्यादा करते हैं, हाइटेड प्लांटेशन नहीं करते, क्योंकि हाइटेड प्लांट्स जितने होते हैं उन पे बर्ड ज़्यादा आते हैं शेड्स के नीचे। तो ये एलोस्टोनिया एक अल्टरनेटिव ट्री है। वैसे भी इसकी शेप बहुत अच्छी बनती है, शेप के लिहाज से बहुत अच्छा दरख्त है। मुख्तलिफ इसके बारे में लोग बोलते हैं, इसको शैटन ट्री भी बोलते हैं, शैतानी दरख्त। अब पता नहीं किसी ने नाम रख दिया वो मशहूर हो गया, लोकल नेम है ना, लेकिन बोटेनिकल नेम है एलोस्टोनिया स्कॉलर्स। अब इसके बारे में ये भी मशहूर है कि जी इसके नीचे स्कॉलर्स बैठते थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो स्कॉलर्स रख दिया। स्पीशीज़ इसकी जो है वो स्कॉलर्स है, जीनस इसकी एलोस्टोनिया, स्कॉलर्स आगे इसकी स्पीशीज़ है। इसके पत्ते भी
एक ही टाइम में 5-6 पत्ते डिफरेंट निकलते हैं। आम के पत्तों की तरह कई पत्ते होते हैं लेकिन ग्रीनिश होते हैं इसके। यहाँ पे लगा हुआ होगा तो हम देख लेते हैं, विज़िट कर लेते हैं। उसके बाद जी बोतल ब्रश है नेक्स्ट ही। टर्मिनेलिया है जी। अभी टर्मिनेलिया भी एक जीनस है। इसमें अगर स्पीशीज़ में जाते हैं तो फिर इसमें 5-6 वैरायटीज़ हैं आगे। हमारे जो नॉर्मली टर्मिनेलिया इधर चलता है, आपने देखा होगा एक ट्री सिंगल जा रहा होता है और इस तरह पंख निकले हुए होते हैं डिफरेंट, एरोकेरिया की तरह। वो है टर्मिनेलिया आइवरेंसिस, जो नॉर्मली यहाँ पे चलता है। फास्ट ग्रोथ ट्री है। जब आप फास्ट ग्रोथ ट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो टर्मिनेलिया आइवरेंसिस एक अच्छा ऑप्शन है जो फास्ट ग्रोथ करता है। यहाँ पे मेरे ख्याल में नर्सरी में हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको देख लेते हैं बाद में। आइवरेंसिस, IVORENCES, आइवरेंसिस। इसी तरह ये टर्मिनेलिया में एक आती है वैराइटीज़ अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन उसको बोलते हैं लोकली। उसका जो बार्क होता है ना, स्टेम बार्क, वो ये हुक्मा हजरात यूज़ करते हैं डिफरेंट, ये जो शुगर के पेशेंट्स के लिए उसको उबाल कर पीते हैं या डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो वो एक डिफरेंट सेक्शन है, उसके लीव्स भी डिफरेंट होते हैं ज़रा। टर्मिनेलिया आप देखेंगे आइवरेंसिस और अर्जुना, उन दोनों का सीड्स का भी बहुत डिफरेंट है और उनके लीव्स का भी बहुत डिफरेंट है, लेकिन फैमिली सेम है। फ्लावर्स का सेक्शन आलमोस्ट सेम है। जब फ्लावर्स जब उसको फैमिली में देखते हैं तो डिफरेंट चीज़ें मद्देनज़र रख के उसको फिर फैमिली के अंदर उसको प्लांट को रिकमेंड किया जाता है। इंटरनेशनली वो जो रिसर्च अथॉरिटीज़ हैं वो उसको प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च करती हैं और फिर पौधा डिक्लेयर होता है जी ये इस फैमिली से रिलेशन रखता है। फिर भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, कुछ प्लांट्स जिनमें अभी भी डाउटफुल है, यानी कुछ प्लांट्स हैं उनको 2 फैमिलीज़ के अंदर गिना जाता है, यानी कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस उस फैमिली के साथ रिलेट करती हैं, कुछ उसके साथ। नीम लिखें, बकैन लिखें। इनके लीव्स आलमोस्ट बकैन, दरेक और नीम आलमोस्ट सेम ही होते हैं, ज़रा क्लोज्ड इनका हल्का सा डिफरेंस है इसमें। किक्कर लिखें जी, सुहांजना लिखें, मोरिंगा। पिलकन लिखें, पिलकन, PILKHAN, पिलकन। ये भी शेडी ट्रीज़ के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी फैमिली से तल्लक रखता है, जो बोर का दरख्त होता है ना उसकी फैमिली से। इस दरख्त के पत्ते की फोलिएज ब्यूटी भी और शेडी ट्री भी है। शेडी ट्रीज़ के अंदर जो आपकी सबसे गफ प्लांटेशन होती है बोर की और इसकी पिलकन की होती है, जिसमें से आप नीचे खड़े हो, बारिश भी हो रही हो तो डायरेक्टली जल्दी पानी नीचे नहीं आता, इतने गफ होते हैं ये। इसकी फोलिएज ब्यूटी बोलते हैं लीव्स की ब्यूटिफिकेशन को। एक हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लावर ब्यूटिफिकेशन, एक होते हैं पत्तों की ब्यूटिफिकेशन, उसको बोलते हैं फोलिएज ब्यूटिफिकेशन। तो इसकी फोलिएज ब्यूटिफिकेशन इस तरह है कि जब इसको आफ्टर विंटर सीज़न जब न्यू लीव्स निकलते हैं तो वो फुल रेड होते हैं। नॉर्मली ग्रीन लीव्स होते हैं, लेकिन जब फ्रेश लीव्स निकलते हैं तो वो फुल रेड होते हैं, तो उसको फोलिएज ब्यूटी बोलते हैं कि वो डिफरेंट ब्यूटी बोलते हैं, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो जब उसको रेड लीव्स आ रहे हैं तो वो एक डिफरेंट है बाकी ट्रीज से, तो वो आपको हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो वो उसकी ब्यूटिफिकेशन है। इसलिए ये शामिल होता है आपका फोलिएज ब्यूटी के अंदर। नॉर्मली ज़्यादा जो प्लांट्स हैं फोलिएज ब्यूटी वाले वो आपके इंडोर प्लांट्स होते हैं। जो आपके इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको फ्लावर्स नहीं आते क्योंकि आपकी सनलाइट की ड्यूरेशन कम होती है। फ्लावर्स उन प्लांट्स को आते हैं जिनको सनलाइट प्रॉपर मिल रही हो। तो आप इंडोर में वो प्लांट्स यूज़ करते हैं मैक्सिमम जिनकी फोलिएज ब्यूटी होती है, यानी जिनकी पत्तों की ब्यूटी होती है, वो आपके यूज़ होते हैं इंडोर में। फाइकस एम्स्टल वो भी इसी ट्री से जो है ना रिलेशन रखता है, इसी फैमिली से। उसके पत्ते भी जब निकलते हैं वो भी रेड होते हैं। ये प्लांट्स की शेप्स जो है ना, प्लांट्स उनके लिहाज से ये स्पेसिफिकेशंस की गई हैं। जैसे ये पिरामिडल लिखा हुआ है, ये मखरूती शेप जो होती है वो होती है। स्प्रेडिंग लिखा हुआ है, ये फैला हुआ है जो ट्रीज़ हो साइडों पे। इसीलिए वीपिंग लिखा हुआ है जो नीचे को जिसके पत्ते झुके हुए हों। जैसे ये वीपिंग में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। विल्लो एक ट्री आता है, ये नॉर्मली हमारे जो पुराने नहर के किनारे भी कई दरख्त लगे होते हैं विल्लो,
वो नीचे को पत्ते इस तरह उसके झुके हुए होते हैं, एज अ फोलिएज ब्यूटी यूज़ होता है वो। बोतल ब्रश वो भी आपका वीपिंग में आ जाता है। इस तरह स्प्रेडिंग के अंदर आपका टर्मिनेलिया एवरेंसिस जो है वो स्प्रेडिंग के अंदर आता है, साइडों को स्प्रेड कर रहा होता है। ये राउंडी टॉप जो है इसमें आपका एलोस्टोनिया आ जाता है, उसकी टॉप एक राउंड शेप में होती है। तो ये ट्रीज़ की हैं स्पेसिफिकेशंस उनकी शेप्स के लिहाज से। ये आप देखते हैं जब लैंडस्केप के अंदर आप ट्रीज़ लगाते हैं या किसी बिल्डिंग के बाहर लगा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्टली हमें यहाँ पे शेप किसका रिक्वायर्ड है ट्री, हमें यहाँ पे किस शेप का ट्री रिक्वायर्ड है, हमें फेस्टिगेटेड है, हमें टॉप चाहिए। हम एलिवेशन के साथ मैच करते हैं ना चीज़ें अपनी, तो हम एलिवेशन के साथ देखेंगे कौन सी चीज़ हमें हमारी मैच करेगी। आया कि वहाँ पे स्प्रेडिंग वाला ट्री अच्छा लगेगा, वीपिंग वाला अच्छा लगेगा, राउंडी टॉप वाला अच्छा लगेगा, उसके लिहाज से फिर हम ट्री रिकमेंड करते हैं लैंडस्केप के अंदर। तो ये शेप्स आपकी काम आती हैं जब आप कमर्शली या एज अ नर्सरी पर्सन, जब आपके पास कोई पर्सन आता है कि जी हमें इस तरह का ट्री चाहिए जिसके पत्ते नीचे को झुके हुए हों, तो आप उसको वीपिंग ट्रीज़ दिखाएंगे जो आपके पास वैरायटीज़ होंगी। इसमें मेलालुका आ जाता है, विलो आ जाता है, बोतल ब्रश आ जाता है। ये 3-4 वैरायटीज़ इसके अंदर मेजर हैं। अब ट्रीज़ के अंदर आज के लेक्चर जो मैं देखी हैं चीज़ें, एक तो ट्रीज़ के पर्पसेस हमने देखे हैं सारे, कि पर्पस किसके लिए हमारे ट्रीज़ यूज़ होते हैं, उनकी सारी खसूसियात हैं हमने देखी। सेकेंडली फिर हमने आज के लेक्चर के अंदर जो है वो ट्रीज़ की शेप्स को देखा है और ट्रीज़ की फैमिलीज़ को डिस्कस किया है, ट्रीज़ के नेम्स को डिस्कस किया है कि उनको किस लिहाज से डिफरेंट सेक्शंस के अंदर रखा गया है। ट्रीज़ को दरख्तों के अंदर जो हमने मेजर चीज़ें हैं वो सारी आज के जो लेक्चर के अंदर वो हमने सारी डिस्कस की हैं।